अच्छा, तो हमने क्या बात की कि भाई देखें, पहली बात के समझा जाता है कि भाई लीडर जो है वो मैन है, और उसके अलावा वोटर जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कॉम्प्लेक्स है, और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेल संभालता है। ठीक है, और ये समझा जाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मेल की है। और उसके अलावा के जो रजिस्ट्रेशन के लिए के अंदर जो बैरियर्स हैं, पेट्रिलिनियल जो फैमिली सिस्टम है, ये भी बताते हैं कि भाई क्यों विमेन इतनी हाई नंबर के अंदर वोटिंग नहीं करती डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अच्छा, अब इंडिया के अंदर सर्वे हुआ एक, उत्तर प्रदेश के अंदर आई रोमानी ने किया कि भाई विमेन जो है ना वो बहुत कम नजर आई कि भाई वो इलेक्ट्रल एक्टिविटीज के अंदर वो देखी जा सके। मिसाल के तौर पर जो पार्टिसिपेशन होती है कैंपेन्स के अंदर, कैंडिडेट्स जो आते हैं उनकी स्पीचेस को सुनना, या जो मेंबरशिप होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ये भी बहुत कम देखा गया है। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनके अंदर विमेन बहुत पीछे हैं, वो बहुत कम है, क्योंकि ये बात भी है कि भाई उनको पता ही नहीं है कि भाई नॉलेज ही नहीं है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरह काम करते हैं, उनकी खुद के लीडरशिप स्किल्स क्या हो सकते हैं, क्या हैं, और उनकी जो वॉइस सुनी जाती है हाउस होल्ड के अंदर या नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो वुमेन है इंडिया के अंदर रूरल के अंदर, वो उसको इजाजत ही नहीं है, उसको मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन है बड़ी। ठीक है, 46% जो विमेन है इंडिया के अंदर, वो उसने ये रिपोर्ट किया कि भाई उनको तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि अगर उस घर के पास में तो किसी दोस्त का घर है तो उधर जाने के लिए परमिशन। ठीक है, अब ये एक तरह से मैं आपको दोबारा कहता हूं कि दिस इज नॉट टॉकिंग इन मॉरल साइंस और रिलीजियस साइंस, दिस इज जस्ट सोशल साइंस पर्सपेक्टिव, और उसका सोसाइटी के अंदर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कितने लेवल तक हो सकता है, दिस इज द पॉइंट दैट शुड बी नोटेड। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अकॉर्डिंग विद एजुकेशन एंड हाउस होल्ड वेल्थ रिलीजियस का, ये सारी चीजें सिस्टम बताते हैं कि भाई तकरीबन तकरीबन 69% जेंडर गैप है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के अंदर। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या क्या इश्यूज हैं, प्रेशर है लोकल कम्युनिटी लीडर से। ठीक है, कि अब लोकल लीडर जो होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, वो ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसकी वजह से सारी जो आपकी माइंडसेट है वो पेट्रियार्कल बिल्ड हो जाता है। वहां पर ये होता है कि भाई ये समझा जाता है कि भाई ये जो सारा सिस्टम है, लोकल कम्युनिटी लीडर्स जो हैं ये सारे बिहाव अपने पे सारे वोट लेके जाते हैं। अब हर मुआशरे के अंदर रूरल एरियाज में देखें ना, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर जिरगे होते हैं, वहां पर सेटअप होता है, वहां पर बैठकें बनी होती हैं, वहां पर बंदा बड़ा आया, गांव का वडेरा आया, सरदार आया, पटेल आया, खान आया, चौधरी आया, और वो आके उसने बात कर दी कि भाई ये बस मैं आया हूँ, बस खान साहब बस वोट हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो उनके प्रेशर के अंदर भी आ जाती है। अवेयरनेस नहीं है, ह्यूमन राइट्स की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तकरीबन जो विमेन रूरल की है वो इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं कि भाई ये इलेक्शन क्या होता है, वोट क्या होता है। अब आप जाके किसी गांव में पूछे ना कि वोट किसको दोगी, वो कहेंगे दे देंगे जो भी आया। उसे पता ही नहीं है कि वोट की अहमियत क्या है, क्योंकि अब इसके अंदर और भी बहुत सारे फिर चीजें हैं, क्योंकि ये सारा कॉम्प्लेक्स चीज, सोशल साइंस के अंदर सर एक चीज को आप डील नहीं करते। ठीक है, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स देर आर गोइंग हैंड इन हैंड। ठीक है, वो आप चीजों को मुख्तलिफ जावियों में देखते हैं कि वो इलेक्शन क्या है, वो उन्हें पता है हम आज भी चटनी से रोटी खाते हैं, कल भी चटनी से रोटी खाएंगे, हमारे हाल बदलने हैं वाले हैं नहीं, ये सारे चोर हैं तो बने रहेंगे, हम जाकर जाएंगे अंगूठा लगा के आ जाएंगी, कम अज कम उस दिन खाना तो अच्छा मिलेगा। तो ये सारी माइंडसेट बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जो अर्बन वीमेन हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनके अंदर देखिए कि दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द वैल्यू ऑफ इलेक्शन एंड द वोटिंग राइट्स। उसके अलावा मल्टीपल जेंडर रोल्स। ठीक है, अब जेंडर रोल्स किस तरह से, इलेक्शन का दिन है, कोई वीमेन घर का काम कर रही है, मेहमान आए हुए हैं वहां खिदमत कर रही है, खाना पका रही है, सारी चीजें कर रही हैं। ठीक है, और कोई खेती बाड़ी करने गई हुई है, खेतों के अंदर काम कर रही हैं, कोई पानी लेने बाहर गई हुई है, कोई सब्जी लेने गई हुई है। ये जो रोल्स हैं ये भी उनका लिमिट कर देंगे, भाई वो अपनी सब फैमिली को सपोर्ट करें, ये जाके किसी को वोट दें।
ठीक है। उसके अलावा पावर रिलेशन की बात हम बार बार करते आ रहे हैं। ठीक है कि भाई आप अपनी चॉइस को भी, जो आपकी चॉइस जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, आप उसको भी वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट देंगे तो आप दबोच जाएंगे, आपसे नाराजगी इख्तियार की जाएगी, आपको कमतर समझा जाएगा, आपको डांटा जाएगा, आपको सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका हस्बैंड सारा डिसीजन वो कर रहा है, वो बताएगा कि भाई किस पार्टी को वोट देना है, वो बताएगा कि रैली के अंदर शिरकत करनी है या नहीं करनी। ठीक है। और विमेन फिर वही करती है कि भाई मेरा हस्बैंड मेरा शोहर किसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी अपनी कोई है ही नहीं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, जो एलजीबीटी विमेन हैं, जो हम बार बार सेक्सुअल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, कि वो शर्मा देंगे भाई हम पार्टिसिपेट किस तरह करें, हम जाएंगे तो हमें हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, और उसके अलावा हमारी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है पॉलिटिकल लेवल के अंदर। ठीक है। रिलीजियस बिलीफ है, जिस तरह गाजा में देखा गया कि जो चर्चेज हैं वो उनको ये बताया गया कि भाई जो मेंबर्स हैं वो वोट नहीं देते। आज भी हमारी बहुत सारी रिलीजियस पार्टीज हैं जो वो खुद को गैर सियासी समझती हैं। ठीक है, कि वी आर नॉन पॉलिटिकल, और हम इस चीज के अंदर नहीं है, शामिल नहीं है। तो ये चीजें लार्जर लेवल में बड़े इफेक्ट करती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। और ये जो गाजा के अंदर जो लोग थे, वो जो मोस्टली जो चर्चेस के अंदर थे, वो मोस्टली विमेन थे। तो ये सारे विमेन को जो वोट डालती हैं उनके मसले थे। अब हम आते हैं कि विमेन एज कैंडिडेट से क्या मसाइल हैं। ठीक है। कैरल बेलमी कहते हैं कि जब तक विमेन ये नहीं जान पाते हैं कि वो कौन है, उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, जब तक उनको अपनी वर्थ, अपनी पोजीशन, अपनी एग्जिस्टेंस का इल्म नहीं होगा, उनकी जब तक वो वैल्यू नहीं करेंगे कि वो कौन है, तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ठीक है। और उसके अलावा नैन्सी पेलोसी ने मजे की बात की कि जो वर्ड कैंपेन है ये एक वार टर्म है, जंगी टर्म है। ठीक। और जब आप जाते हैं कैंपेन करना, तो मतलब कि आप वार के लिए प्रिपेयर करते हैं। और जब आप इसको समझें कि ये एक एक्सरसाइज है सिर्फ एक्टिविटी के अंदर, तो आप बड़े सरप्राइज होंगे ये सारी चीज जानकर, जब ये चीजें तब्दील होंगी, जब ये चीजें। जिन्ना साहब, मोहम्मद अल जिन्ना साहब, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की कोटेशन है, उन्होंने बड़ी मजे की बात कही है। हालांकि इसके ऊपर वो कोई अमल दरामद नहीं होगा, बिकॉज हमारी गवर्नेंस के मसाइल हैं, जब हमने बात कही पहले, हमारे पास गवर्नेंस बहुत बुरी है, बुरी नहीं बुरीएस्ट है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, उसने कहा कि कोई भी मुल्क, कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक विमेन कंधे से कंधा मिलाकर मर्द के साथ काम नहीं करेगी। ठीक है। हम विक्टम्स हैं एविल कस्टम्स के, हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं जिसकी हम तशद्दुद का शिकार हैं, जिसका हम शिकार हैं, और विमेन को बांधे हुए हैं। ठीक है। और ये इंसान के खिलाफ बड़ा एक जुर्म है कि विमेन को चुप कराया जाता है, घर की दीवारी के अंदर कैदियों की तरह रखा जाता है। ठीक है। और ना ही कोई इसके ऊपर पाबंदी है कि भाई हम मुल्क के हाल बड़े खराब हैं और किस तरह से हमारी विमेन जिंदगी गुजार रही हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो कहता है ये विमेन कहता है कामरेड्स, ठीक है, कामरेड्स की तरह उनको बाहर निकालें। ठीक है। और विमेन को पार्टिसिपेट कराएं हर, ताकि दोनों मिलकर वो क्या कर सकें, मुल्क की खिदमत कर सकें। अच्छा, अब डेसी और रॉबर्ट और सन वेल्च ने एक आर्टिकल लिखा था, विमेन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसमें उन्होंने बात कही कि तकरीबन जो सोसाइटीज के अंदर, पास के अंदर, या आज तक तकरीबन दुनिया के अंदर हम देखते हैं पिछले कुछ सदियों तक, तो जो विमेन ने, जो ऑफिशियल्स थी, जिन्होंने पब्लिक ऑफिस वगैरह उन्होंने हेल्ड की हुई थी, तो वो मसली विडोज थी, फॉर्मर इनकम्बेंट, जो फॉर्मल पॉलिटिशियन से विमेन, जो वजीर थे, मिनिस्टर वगैरह थे, जिनको पॉलिटिकल वो सीट मिली हुई थी। अब इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, विमेन कोई ऑफिशियली ग्राउंड लेवल से उठकर बाहर नहीं है, बल्कि उनको घर बिठाए सोने की चम्मच से उनको सीट दी गई, और मोस्टली वही थी। ठीक है, जो फर्स्ट फीमेल इलेक्टेड ऑफिशियल्स थी जो। और पास्ट के अंदर भी जो विमेन थी वो बहुत कम ऐसा हुआ कि वो पॉलिटिकल ऑफिस के जदोजहद करें, कि वो क्या हो उनको करें, रन करें ये सारी चीजें, ऐसा बहुत कम देखा गया।
ठीक है, और दे वर frequently unable to obtain sufficient political resources because they lack political and professional experience, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिकल, तो इस वजह से वो उनके पास ये चीजें अब नहीं कर सकती थी। ठीक है, अच्छा, और वो विमेन जो ये समझा जाता था कि वो अपने हस्बैंड्स को 40 स्टेप्स को फॉलो करेंगी। ठीक है, अच्छा, तो जब उन्होंने फॉलो किया तो उनकी जो कैंडिडेट्स थी, जो वो ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन रन कर रही थी, वो समझा जाता था कि भाई ये इंफीरियर है, और वो इंफीरियर ही था क्योंकि वो उनकी कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं चीजों की, तो वो जिस तरह कर रहे थे, तो ये इशू, ये परसेप्शन रेज हुई कि भाई जो मोस्टली लीडरशिप हो सकती है वो मैन के हाथ में, और उसको इतना अकल नहीं है, उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, ना उनको एक्सपीरियंस है, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि वो बहुत कम पैसा रेज कर सकते थे। ठीक है, और रुकावटें आती थी कि वो वोटर्स को कांटेक्ट कर सकें या इलेक्शन जीत सकें। ठीक है, इश्यूज क्या होते हैं इसके अलावा कैंडिडेट्स के? पहली बात, पॉलिटिकल विल नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। ठीक है, तकरीबन मेल शोविनिज्म चलता है पार्टीज के अंदर। ठीक है, ये तो खुशकिस्मती हुई कि भुट्टो भी बन गई, मगर कर वो भी एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से चीजें थी, मगर फिर भी हम एक पॉजिटिव जस्टिस के हिसाब से बात कर सकते हैं। मगर मोस्टली आजकल हर पार्टी के अंदर विमेन है, मगर मोस्टली उनको इसलिए पीछे रखा जाता है, उसको आगे नहीं है, क्योंकि वो समझा जाता है कि भाई ये इतने पोटेंशियल कैंडिडेट्स नहीं है, तो वो इतना नहीं कर सकते। ठीक है, और कभी कभी कैंडिडेट्स को, जो विमेन है, उनको लिखा आगे कर दिया जाता है, और वो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि जो विमेन वोट है उसको हासिल किया जाए। ठीक है, मगर फिर भी कोई ना कोई पीछे उनके मर्द होता है जो सारी चीजें कर रहा होता है, हुक्म दे रहा होता है, बट इवन शी इज देयर, हर पार्टिसिपेशन इज नॉट इफेक्टिव, बिकॉज उसको कंट्रोल एक मर्द कर रहा है, कैपेसिटी कम कम है बहुत। ठीक है, कि वो एक अच्छी पार्टिसिपेंट बन सकें। अब कैपेसिटी क्यों कम है? सारे रीजन हैं, एजुकेशन की कमी है, सोसाइटी ऐसी है, नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, ये सारी चीजें। उसके अलावा इलेक्शन के अंदर बेनबल वायलेंस है। ठीक है, थ्रेट्स मिल जाते हैं विद इन द होम, आउटसाइड द होम, इलेक्शन के दिन पे वायलेंस हो जाता है। ठीक हो गया, थ्रेट्स मिलती हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज किया जाता है। उसके अलावा चार थियरीज हैं, चार बातें हैं कि भाई विमेन क्यों अंडर रिप्रेजेंटेड है। पहली बात कि विमेन शायद लेस इंक्लाइंड हो कि वो ऑफिस रन करे। ठीक है, तो कुछ जो रिसर्चेस की गई, तो उसमें ये बातें सामने आई कि भाई जो विमेन है वो लेस विलिंग है मर्द के मुकाबले के वो इस कॉम्पिटेटिव सिचुएशन के अंदर दाखिल हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ है कि भाई ये जो अनविलिंगनेस है विमेन की, वो ये है क्योंकि वो समझती है कि वो इतना कैपेबल नहीं है। ठीक है, मैन के मुकाबले में, कि वो अपोजिट सेक्स को कम्पीट करे, इस वजह से वो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। सेकंड रीजन ये है कि जो वोटर्स हैं वो शायद फीमेल कैंडिडेट के खिलाफ हों, उनके खिलाफ बायसेस रखते हों, भले वो डेवलप कंट्री से ताल्लुक रखते हों या डेवलपिंग से हों। ठीक है, अब इंडिया की एक रिपोर्ट है। ठीक है, एक जर्नल है, पावरफुल विमेन डज एक्सपोजर रिड्यूस बायस, तो उसके अंदर ये पता चला कि जो इंडिया के अंदर जो विलेजेस के अंदर जो खवातीन सॉरी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जो फीमेल लीडर्स हैं वो इतनी उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो उनके राइट्स की बात नहीं कर सकेंगी, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे विमेन लीडर से। हालांकि उनकी काफी अच्छी उनकी रेपुटेशन थी, उनकी अच्छी कम्युनिकेशन थी, उनकी एक अच्छा एक इमेज था, हर चीजें। ठीक है, वो चीजों के लिए काम भी कर रही थी, मगर वो कहते कि भाई मर्द जो है ना वो बेहतर है। ठीक है, हर लिहाज से, क्वांटिटी के हवाले से भी, क्वालिटी के हवाले से भी, देयर शुड बी अ मेल लीडर जो जिसको हम सपोर्ट करें। एक ये बात आई। दूसरी है कि भाई जो पार्टी लीडर्स हैं, जो हमने बात कही, वो वेमेन के अगेंस्ट हो सकते हैं, वो बायसनेस रखते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने नाम थे कि भाई जो औरत जो है वो इतनी काबिल नहीं है, वो अक्लमंद नहीं है, और उसकी जो अकल होती है वो उसकी घुटनों के अंदर होती है, ये सारी चीजें तो
अब ये सब चीजें आपकी सिर्फ मजाक के तक नहीं है, बल्कि ये आपके माइंड की मैपिंग कर रही हैं, आपके एक्सपीरियंस को शेप कर रही हैं, आपकी बिलीव्स को स्ट्रेंथन कर रही हैं, सारी चीजें। उसके अलावा दूसरी बात इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं। आपके इंस्टीट्यूशनल बैरियर में आपके नॉर्म्स हैं, आपका कल्चर है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके रोल्स हैं, आपके वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें कि विमेन का काम है कि वो घर संभाले, बच्चे वगैरह पैदा करे, घर में क्या ये चीजों के अंदर वो पढ़ रहे हैं। उसके अलावा सोशलाइजेशन फैक्टर है, ठीक है, कि भाई वो इतने कैपेबल नहीं है, और उनकी जो सोशलाइजेशन है जो हुई हुई है वो इतनी उनको बिल्ड ही नहीं करी कि वो उनको एक पोटेंशियल आगे जाकर जब वो बड़ी हो तो वो एक पोटेंशियल सो कैंडिडेट बनाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा आपके मुआशरे के अंदर स्टेरियोटाइप्स हैं, जिसको जिसकी वजह से फीमेल जो कैंडिडेसी है वो उसको आगे रुकावटें आती हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। कुछ ऐसे बिलीफ्स बने हुए हैं विमेन रोल के हवाले से, ठीक है। क्या बिलीफ कि भाई औरत का काम है वो बस जब वो बालिग हो जाए, 18-20 साल की हो जाए, अबू का काम है कि उस फर्ज को पूरा करे, जिम्मेदारी बस पूरी करके उसको रुखसत करे, फिर वो जाने, उसका घर जाने, उसके बच्चे जाने, क्योंकि उसका काम ही वही है, ठीक है। तो पब्लिक क्या मानती है कि भाई बच्चे, शोहर, इनकी खिदमत कौन करेगी? अगर जो लड़की है वो जाकर बाहर काम करेगी, पब्लिक ऑफिस संभालेगी, तो कुछ कौन हो, बंदा कौन होगा उनको संभालेगा? और स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर्स आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी वर्क प्लेसेस, आपके नॉर्म्स, आपके इदारे, आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आपकी रिसोर्सेज, ये सारी विमेन के पास अगर अच्छी हो तो फिर भी चलो बात करते हैं, ये भी बड़े बैरियर्स हैं, ठीक है। विमेन बहुत ही लेस एजुकेटेड है देन मैन पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें ही मसाइल थे विमेन एज वोटर और विमेन एज कैंडिडेट्स गवर्नेंस के अंदर, जो हमने आज डिस्कस किए। कोई सवाल अगर हो तो आप